नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। संजय दत्त को लंग कैंसर होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस काफी मायूस हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त इस वक्त तीसरी स्टेज में है कैंसर की। संजय दत्त और उनकी फैमिली के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब संजय दत्त अपनी लाइफ में किसी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में इससे भी बुरे दौर देखे हैं। एक वो दौर था जब उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, एक दौर वो था जब संजय दत्त को ड्रग्स की लत ने अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ टाइम पहले संजय दत्त ने उस दौर को याद किया था जब उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। उन्होंने बताया था कि ये लत उन्हें तब लगी जब वो कॉलेज में थे। जी हाँ, जब संजय दत्त की उम्र सिर्फ 17 से 18 साल के बीच की होगी, तब उनके लिए ड्रग्स ही सब कुछ था। किसी ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए कहा और फिर इसकी लत ने उनकी जिंदगी के 9 साल बर्बाद कर दिए। संजय दत्त ने अपना एक वाकया शेयर करते हुए इंटरव्यू में बताया कि मैंने हर ड्रग्स का नशा किया, लेकिन मुझे हीरोइन और कोकीन बहुत ज्यादा पसंद थी। एक बार की बात है, मैंने एलएसडी का नशा किया हुआ था। जी हाँ, एलएसडी मतलब साइकेडेलिक ड्रग्स। मुझे पिताजी ने अपने ऑफिस बुलाया। मैं वहां समय से पहुंच गया। वो मेरे सामने बैठे थे और मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। वो बहुत स्लो मोशन में बातें कर रहे थे और मैं जी जी कहने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि उनके सिर के ऊपर मोमबत्ती जल रही है। ये देख मैं डर गया और उन्हें बचाने के लिए कूदा कि कहीं उनका चेहरा ना जल जाए। ये देखकर पिताजी ने नौकर से कहा कि इसको लेके जाओ, ये पागल हो गया है। आज जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि पिताजी पर क्या बीती होगी। जी हाँ, संजय दत्त ने ये वाकया शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान, जब उन्होंने इस तरीके का भारी नशा किया हुआ था। आपको बता दें कि ड्रग्स की लत संजय दत्त को तकरीबन 9 साल तक रही। संजय दत्त ने एक और किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार मैंने हीरोइन ली हुई थी और सोने चला गया। फिर भूख लगी तो उठा। सुबह का टाइम था। मैंने नौकर से कहा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। वो मुझे देखकर रोने लगा और बोला कि आप 2 दिन के बाद उठे हैं। पूरा घर जैसे मुझे देखकर पागल हो गया। सब लोग मेरी चिंता करने लगे। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। ड्रग्स से मेरा चेहरा सूज गया था और मुझे आभास हो गया था कि मैं मर जाऊंगा। मैं पिताजी के पास गया और उनसे मदद मांगते हुए कहा कि प्लीज पापा, मुझे बचा लो। जी हाँ, संजय दत्त की जिंदगी का ये वाकया काफी फेमस हुआ था जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि ड्रग्स की लत की वजह से जब उनका फेस बहुत ज्यादा सूज गया था, तब उन्होंने अपने फादर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा था कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसके बाद संजय दत्त ने बताया कि 3 हफ्तों तक मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती रहा और फिर इलाज के लिए अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में चला गया। इलाज करवाकर 2 साल बाद इंडिया लौटा। किसी को नहीं पता था कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब मैं वापस घर पहुंचा तो मेरे नौकर ने कहा कि आपसे कोई मिलना चाहता है। वो मेरा ड्रग पेडलर था। उसने मुझसे कहा कि कुछ नया माल आया है, आप रख सकते हैं। ये वो टाइम था जब मुझे तय करना था कि मुझे क्या करना है। मुझे ड्रग्स लेनी है या ड्रग्स बेचने वाले को भगा देना है। मैंने उस शख्स को वहां से भगा दिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं ड्रग्स के खिलाफ अपनी जंग जीत चुका हूँ। जी हाँ, ये संजय दत्त की जिंदगी के वो 9 साल हैं जो उन्होंने ड्रग्स की वजह से खराब कर दिए थे। संजय दत्त की जिंदगी में सिर्फ एक यही वाला टाइम नहीं है जब उन्हें कैंसर से अपनी जंग जीतनी है। एक दौर वो भी था जब ड्रग्स की लत ने संजय दत्त को अपनी चपेट में बुरे तरीके से ले लिया था, लेकिन संजय दत्त की हिम्मत और उनकी विल पावर ने और साथ में उनके पापा की हिम्मत ने उन्हें इस चीज से बाहर निकाला। संजय दत्त की कैंसर की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका फेवरेट एक्टर संजू बाबा जल्दी से ठीक होकर उनके बीच में वापस आ जाए। आप भी संजय दत्त के लिए दुआएं कीजिए कि जल्दी से संजय दत्त कैंसर को मात देकर आपके बीच में वापस लौट सके। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।